कुंभ प्रयागराज में नहीं जा पाए और वहाँ पर हम स्नान नहीं कर पाए। और कुछ लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, जाना चाहते हैं, या कुछ का ऐसा मानना है कि अमृत स्नान निकल गया, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, हम स्नान नहीं कर पाए, हम पुण्य से वंचित रह गए। तो ऐसे बहुत से प्रश्न लोगों के आ रहे थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जो न्यूज़ इंटरव्यूज़ हैं उनमें बताया कि हम 3 तरह के जो मुख्य कर्म हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो अगर आपने मन से विचार कर लिया है कि आपने कुंभ में स्नान करना है, वो इच्छा है आपके अंदर, वो भाव है, तो समझिए कि आपका स्नान हो गया, क्योंकि आपको वो पुण्यफल अवश्य मिला है। क्योंकि जिस तरह से गलत सोचने पर भी आपका कर्म भोग बनता है, उसी तरह से सही सोचने से भी आपका कर्म भोग अच्छा बनता है, उसका पुण्य फल मिलता है। तो ये मन में शोभ ना रखें कि हम आज स्नान नहीं कर पाए और हमें उस पुण्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए। आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी के डीएनए से जुड़े हुए हो, दीक्षित हो, तो जो भी कुछ दरबार में होता है उसका पुण्य फल सभी को मिलता ही है, चाहे वो दरबार में रहे चाहे ना रहे। प्रयास करना चाहिए कि हम पहुंचे, पर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो मन में शोभ नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जा पाए तो कहीं हमें पुण्य ना मिला हो। दूसरी बात यह है कि जो बाहरी स्नान है उसकी अध्यात्म में इतनी महत्वता है भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाकर स्नान करते कोई आपके बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो जाता, तो देखो ऐसा है कि बाहरी जो स्नान है उसका शरीर से ही लेना देना है, ठीक है। अगर बाहरी स्नान का अंदर के कर्मों से कोई लेना देना होता तो मछलियां और जो अन्य जीव जंतु समुद्र में ही पड़े रहते हैं, जो सबसे बड़ा संगम है जिसमें सारी नदियां आकर मिलती हैं, सबसे पहले उनकी मुक्ति होती, ठीक। दूसरी बात कि अगर डुबकी लगा लेने से आपके सभी कर्म भोग समाप्त हो जाते, तो जितने महात्माओं ने डुबकियां लगाई हैं, पहले तो वो तपस्वी हैं, साधना में हैं वो सब लोग, तो उनका तो पुण्य फल बहुत ज्यादा है। तो कायदे से तो होना यही चाहिए था कि वो डुबकी लगाते और फिर बाहर ही ना निकलते, जीवन सीधा ऊपर चला जाता, मुक्त हो जाता। क्योंकि हमें जो ये शरीर मिला है हमारे कर्मों के आधार पे मिला है, तो अगर कर्म भोग बचा हुआ है तभी ये शरीर चल रहा है। अगर कर्म भोग नहीं होगा तो ये शरीर भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म फल के आधार पे ही शरीर मिलता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर, जानवर, जो भी मनुष्य, कोई भी योनि किसी को भी मिलती है उसके कर्मों के आधार पे ही मिलती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सभी कर्म भोग से मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग दरबार में देखते हो कि कई लोग सारी प्रक्रिया करने के बाद भी कष्ट में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोगों को ऐसा देखा जाता है कि उनके पुण्य कर्म होते ही नहीं है, और पाप कर्म सारे उनके नष्ट कर दे दरबार तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए दरबार उनको केवल जीवित रखने के लिए उनके उन कर्मों को आगे रखता है, ताकि वो अपने उन कर्म भोगों को भोगते भोगते, ध्यान साधना करते करते इस जीवन से पार हो सके। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना है कि डुबकी लगा के हमारे सभी कर्म भोग नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर कहोगे कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, पुराणों में तो ऐसा लिखा है, ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य लिखा है, पर वो कौन सी गंगा जी है? अब देखो दरबार क्या कहता है कि इस स्थूल जगत में जितना कुछ तुम देख रहे हो सूक्ष्म में वैसा है, इसीलिए उसका वो डिजाइन सूक्ष्म में बना हुआ है, इसीलिए स्थूल जगत में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह स्थूल का जो प्रयाग तुम देख रहे हो, सूक्ष्म में भी वैसा ही प्रयाग है। असली त्रिवेणी संगम जो है, आपकी कुंडलिनी से उठती हैं 3 धाराएं, जिनको ईड़ा, पिंगला, सुषमना, गंगा, जमुना, सरस्वती कहते हैं। ये ऊपर आती आते 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 यहां पर मिल जाती है, इसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसमें अमृत कुंड है, इसीलिए कहा गया नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। कि जो अमृत है, जो प्रभु का नाम है, उसका विश्राम का इस देही में, इस शरीर के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहता है, मन मंदिर तन भेष कलंदर, कट ही तीर्थ नाम। कि जो मन है वो मेरा मंदिर है, और ये तन है इसी के अंदर घट में ही तीर्थ स्नान कर रहे हैं। तो जब आत्मा जो है कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ऊपर ऊपर जाएगी और यहाँ पर आकर त्रिवेणी संगम में, इस अमृत कुंड में जब स्नान करती है, तो उसको तृप्ति मिलती है। संसार की इच्छाएं, वासनाएं तब जाकर उसकी नष्ट होती हैं। तो असली त्रिवेणी संगम ये है।
गुरु नानक साहब ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि चरण धूड़ कर स्नान। हालांकि ये शब्द बहुत लंबा है, मैं एक छोटी सी तुक ले रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि जो संत हैं माघ महीने में जो कुंभ मेला लगता है उसके संदर्भ में ही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कुंभ का मेला लगता है सब गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं, पर तुम्हें क्या करना है, जो असली साधक हैं उनके लिए कह रहे हैं कि जो चरण धूड़ मतलब जो पूर्ण गुरुओं की संतों के चरणों की जो धूल है उसमें स्नान करना है। अब असली चरणों की धूल लेके स्नान करोगे वो तो अनहाइजीनिक है ना, मनुष्य का शरीर है। अब इतने संत महात्मा हैं, कोई नहा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, उनके चरणों की धूल लेके अपने ऊपर चढ़ाने लगोगे तो ये हमारा शास्त्र सम्मत भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो सबसे पहले हाइजीन सिखाता है हमको। तो क्या है असली चरणों की धूल, क्या है, जब आप ध्यान साधना करके यहाँ जाते हो तो गुरु के चरणों का ध्यान करते हो, तो जो गुरु के चरण प्रकट होंगे तो उसके चरणों से जो प्रकाश फूटता है वो चरणों की धूल है। उस प्रकाश में स्नान करना है। उसमें स्नान करने से आपके कर्म भोग नष्ट होते हैं, आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं। क्योंकि देखो जो कर्म भोग है वो शरीर पे नहीं रहते, कर्म भोग जीवन के चित्त में समाहित है। तो डुबकी तो जीवन को लगानी चाहिए, क्योंकि पाप तो उस पे लदा हुआ है। शरीर की डुबकी लगा के शरीर हल्का हो सकता है, कर्मों का बोझा शरीर पे तो नहीं है ना, कर्मों का बोझा तो जीवन पर है। जीवन के चित्त में समाहित है कर्म स्मृतियां, तो उनसे छुटकारे के लिए तो जीवन को डुबकी लगानी पड़ेगी गंगा जी में। तो किसका जीवन नहा रहा है गंगा जी में बताओ। तो जीवन यहाँ अमृत कुंड में जब आत्मा जाती है, यहाँ वो स्नान करती है, फिर जाके उसको जो असली ज्ञान प्राप्त होता है और उसके कर्म भोग नष्ट होते हैं, असली पुण्य फल तब उदय होता है। तो इसीलिए बाहरी स्नान को इतनी महत्वता ना देते हुए भीतर का जो आंतरिक आध्यात्मिक स्नान है, जिसकी बात गुरुदेव करते हैं कि आध्यात्मिक स्नान जो मेन चीज है उस पर फोकस करना चाहिए, और वो करना ज्यादा जरूरी है। उस पे कितनों का ध्यान है, इक्का दुक्का कोई होगा, और बाहरी स्नान पे सबका ध्यान है, तो उसका कोई ज्यादा कोई लाभ नहीं। पुण्य फल है, पुण्य उदय हो जाएगा। पर शास्त्र कहता है तपो राज राजो नरक, तो पुण्य कर्म कमा के व्यक्ति फिर पाप कर्म करके उसको नष्ट करता है, फिर दोबारा नरकों में जाता है। तो पुण्य कर्म ज्यादा करने से अच्छा ध्यान साधना में ज्यादा जाना चाहिए, जिससे आप बच के निकल सको यहाँ से। क्योंकि पुण्य कर्म भी आपको फंसाएगा बाद में, उसको भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। क्योंकि मन में इच्छा है ना कि हमने पुण्य किया है, उसको भोगने की इच्छा तो वापस लेकर आएगी। अगर पुण्य कर्म आप बिना किसी इच्छा के करते हो, बिना किसी अपेक्षा के करते हो, तो वो बहुत ही अच्छा है। हरि हर।